जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते सब लोग ठीक होंगे। हम लोग आर ओ ए आर ओ समीक्षा अधिकारी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग सामान्य हिंदी में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना? और इसके ये 9 क्लास हम लोग, ये 9वीं क्लास है। ठीक है ना? तो लगभग लगभग कंटेंट हो रहा है। अभी इसकी एक और क्लास आएगी, उसके बाद फिर ये क्लासें बीच बीच में आती रहेंगी। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरुआत करना, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है ना? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करना है। ठीक है ना? वो जो अपने 6 चैप्टर हैं, उसमें कौन सा चैप्टर शुरू करना है। ठीक है ना? मैंने तो सोच रखा है वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण जो है हम लोगों ने सोच रखा है। अब आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर शुरू करना है। ठीक है ना? फिलहाल आज हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है? जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? उर्वरा। और जो भू भू मतलब भूमि को धारण करता है उसे भूधर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? भूधर। जो भू या भूमि को धारण करता है उसे क्या बोलेंगे? भूधर बोलेंगे। जो भारत में रहता हो, जो भारत में रहता हो, जो भारत में रहता हो भारतीय या भारतवासी कहलाता है। ठीक है? जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसे भवितव्य बोलेंगे। भवितव्य बोलेंगे। ठीक है? जो भविष्य के प्रति निराश हो, जो भविष्य के प्रति निराश हो उसे क्या बोलेंगे? निराशावादी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? निराशावादी बोलेंगे। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे आशावादी बोलेंगे। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग आशावादी बोलेंगे। ये वाला जो शब्द है ना, ये सही है। ठीक है ना? मैं सोच रहा था थोड़ा गलत है। जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? खंडहर बोलेंगे। जो भयभीत ना हो, जो भयभीत ना हो, जो भयभीत ना होता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निर्भय बोलेंगे। जो भय से घबराया हुआ हो, जो भय से घबराया हुआ हो उसे भयाकुल बोलेंगे। ठीक है ना? जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बोध गम्य बोलेंगे। बोध गम्य बोलेंगे। ठीक है? जो बीत चुका हो उसे अतीत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अतीत। जो बीत चुका हो उसे हम लोग अतीत बोलते हैं। जो बालकों के लिए उपयोगी हो, जो बालकों के लिए उपयोगी हो उसे बालो उपयोगी बोलेंगे। ठीक है ना? बालोपयोगी। जो बात वर्णन के परे, जो बात वर्णन के परे या बाहर हो उसे वर्णनातीत बोलते हैं। जो बात छिपाई जाए, जो बात छिपाई जाए उसे गोपनीय बोलते हैं। जो बांटा ना गया हो उसे अविभक्त बोलेंगे।
ठीक है ना, जो बांटा ना गया हो उसे अभिभक्त बोलेंगे। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुज्ञ बोलेंगे। जो बहुत भाषाएं जानता हो, जो बहुत भाषाएं जानता हो या जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद बोलेंगे। ठीक है। जो बहुत दूर स्थित हो, जो बहुत दूर स्थित हो उसे विदूर कहेंगे। जो बहुत कठिन नाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्लभ बोलेंगे। जो बहुत कठिन या स्वभावता हो, अति दुर्दर्श बोलेंगे। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे अग्रसोची बोलेंगे। ठीक है। जो बराबर ना हो उसे असम बोलेंगे। जो बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय बोलेंगे। ठीक है ना, अपरिवर्तनीय। जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपना जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके, ठीक है ना, उसे गतिशील या गत्यात्मक बोलेंगे। जो बकवादी ना हो, जो बकवादी ना हो उसे प्रगल्भ बोलेंगे। ठीक है ना। जो प्रिय बोलता हो उसे प्रियवादी कहेंगे। जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्त उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप्राप्त। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहेंगे। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे अप्रशंसनीय या अप्रशस्त बोलेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय बोलेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो तौला या नापा ना जा सके उसे अप्रमेय बोलेंगे। जो प्रकाश में लाया गया हो, जो प्रकाश में लाया गया हो उसे प्रकाश्य या प्रकाशित बोलेंगे। जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव बोलेंगे। ठीक है। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ उसे मुकुल बोलेंगे। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे पौरुषेय बोलेंगे। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता बोलेंगे। और जो पुरुष विद्या में पारंगत हो उसे विद्वान बोलेंगे। और जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे लौह पुरुष बोलेंगे। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला उसे केवलात्मा बोलेंगे। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय बोलेंगे। और जो पहाड़ को धारण करता उसे गिरधारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण। जो पहले रहा हो, जो पूर्व में था या हुआ था या पर अभी नहीं, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, भूतपूर्व बोलेंगे। जो पहले ना रहा हो, जो पहले ना रहा हो उसे अपूर्व कहेंगे। जो पहले ना देखा गया हो उसे क्या बोलेंगे, जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्व बोलेंगे। जो पहले ना घटित हुआ हो अभूतपूर्व बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। जो पहले ना जन्मा हो, जो पहले ना जन्मा हो उसे अग्रज कहेंगे। और जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व या अनसुना कहेंगे। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित कहेंगे उसके। जो पहरा देने वाला हो उसे पहरी बोलते हैं। जो पहरा देने वाला हो उसे पहरी बोलते हैं। जो पर्दे के भीतर रहे, जो पर्दे के भीतर रहे उसे पर्दा नशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्दा नसी। जो परीक्षा में पास हो गया हो उसे उत्तीर्ण बोलेंगे। जो
पराओं के का हित चाहता हो, जो पराओं का हित चाहता है उसे परहितकारी बोलते हैं। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे हम लोग पद्य बोलेंगे। जो पद कांटों या बाधाओं से भरा हो उसे कंठ कंठ का कीण बोलेंगे, ठीक है ना, कंठ का कीण बोलेंगे। जो पढ़ने में अनुकूल हो उसे पठनीय बोलेंगे। जो जो पढ़ना लिखना जानता हो, जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे साक्षर बोलेंगे। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ बोलेंगे। और जो नीतिज्ञ व चतुर हो उसे हम लोग विदुर बोलेंगे। जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित बोलते हैं। जो निष्फल ना जाए अमोघ बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अमोघ। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे वर्षानुवर्ष बोलेंगे। जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित या नियम विरुद्ध बोलेंगे। जो निंदा के योग्य हो उसे निंदनीय बोलेंगे। जो निंदा के योग्य ना हो उसे अनिंदनीय या अनिग्ध बोलेंगे। जो नित्य प्रति नवीन रहे नित्य नूतन बोलेंगे, उसको उसको क्या बोलेंगे, नित्य नूतन। जो नापा जा सके उसे नापनीय या नाप्य बोलेंगे। जो नहीं हो सका असंभव, उसको क्या बोलेंगे, असंभव। और जो नया हो उसे अनूतन बोलेंगे। जो नया ना हो उसे अनूतन बोलेंगे। जो नया आया हो नवागंतुक बोलेंगे। जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं। और जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात या अनवगत बोलेंगे। जो ना आया हो उसे अनागत बोलेंगे। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज बोलते हैं। जो द्वार की रक्षा करता है उसे हम लोग द्वारपाल बोलते हैं। जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसे संकर बोलते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज बोलते हैं। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो उसे हम लोग पर्यटक बोलते हैं। जो देवताओं के योग्य हो दिव्य बोलते हैं उसे। जो देखने योग्य हो दृष्टव्य या दर्शनीय बोलेंगे। जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय बोलेंगे। और जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी बोलेंगे। जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय बोलेंगे। और जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन बोलेंगे, ठीक है ना। और जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईर्ष्यालु। और जो दूसरों का भला चाहता हो उसे परार्थी बोलेंगे। जो दूसरों के आश्रय में रहता हो उसे पराश्रयी या पराश्रित बोलेंगे। जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी बोलेंगे। और जो दिए जाने योग्य ना हो उसे अदेय कहते हैं। जो दिया जा सके उसे देय बोलेंगे। और जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एक भुक्त बोलेंगे। जो दिखाई ना देता हो उसे आदृश्य बोलेंगे, ठीक है ना। जो दायर मुकदमों का बचाव करे उसे प्रतिवादी बोलेंगे। और जो दायर मुकदमों का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी बोलेंगे। दोनों एक ही हैं लेकिन ये दोनों कई पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जो दायर मुकदमों का बचाव करे और जो दायर मुकदमों का प्रतिवाद करे, ठीक है ना, तो दोनों में प्रतिवादी होता है। जो दबाया ना जा सके अधव्य बोले। और जो दंड पाने योग्य ना हो उसे अदंडनीय बोलेंगे। जो थके नहीं लगातार चलने वाला अथक बोलते हैं उसको, ठीक है।
और जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी बोलते हैं। जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी बोलते हैं। और जो तीनों कालों के विषय में जानता है उसे त्रिकाल बोलते हैं, त्रिकालज्ञ बोलते हैं। ठीक है ना। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क के बोलेंगे। और जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे तर्क संगत बोलते हैं। जो तत्व को जानता हो उसे तत्वज्ञानी या तत्वविद बोलेंगे। जो ढका ना हो उसे अनावृत बोलेंगे। ठीक है। जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न बोलेंगे। जो टूट ना सके उसे अटूट कहेंगे। और जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो उसे आकृष्ट या आकृषित बोलेंगे। जो जीव चलने वाले हों, जो जीव चलने वाले हों उन जीवों को हम लोग चर बोलते हैं। और जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। जो जाना जा सके और जिसे जानना आवश्यक उसे ज्ञेय बोलेंगे। जो जानवर पाले जा सके उसे पालतू बोलेंगे। उन जानवरों को हम लोग क्या बोलेंगे? पालतू बोलेंगे। जो जानने योग्य हो उसे ज्ञातव्य बोलते हैं। जो जानता हो उसे गाता बोलेंगे। ज्ञाता। जो जानता ना हो उसे अभिज्ञ बोलते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं, मितव्ययी। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसे लुंठित बोलते हैं। जो जमकर ठोस हो गया हो, जो जमकर ठोस हो गया हो उसे आशियान बोलते हैं। जो जन्म से ही अंधा है उसे जन्मांध बोलते हैं। जो जन्म नहीं लेती उसे अजा बोलते हैं। और जो जन्म नहीं लेता उसे अज बोलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जो छेदा ना जा सके उसे अछेद्य बोलेंगे। जो छिपाने या ढके जाने योग्य हो, जो छिपाने या ढके जाने योग्य हो उसे अगोह हम बोलेंगे। जो छाती के बल चलता या गमन करता हो उसे उरग या सर्प बोलते हैं। जो 6 माह में एक बार हो, जो 6 माह में एक बार हो उसे अर्धवार्षिक बोलते हैं। जो चिंता से रहित हो, जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत बोलते हैं। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे अचिंत्य बोलेंगे। जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित बोलते हैं। उस विषय को हम लोग चर्चित विषय बोलेंगे। जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर या अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं। जो घर गिर गया हो उसे खंड ग्रह बोलेंगे। जो गोद लिया गया पुत्र हो उस पुत्र को दत्तक बोलेंगे। जो गिरा हुआ हो उसे पतित बोलते हैं। जो गिना ना जा सके उसे आगनिन या आगणित या अनगिनत बोलते हैं। दोस्तों ये लगभग 20 स्लाइड थी। ठीक है। इसके बाद एक क्लास और रहेगी, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, वर्तनी शुद्धिकरण। ठीक है ना। वर्तनी शुद्धकरण। ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करना है ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।